यूपीएस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को होना लाजमी, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का काम क्या है, लो वोल्टेज को हाई करना और हाई को लो करना, ठीक है। इसमें हम दोनों काम ले रहे हैं, ये एक वक्त में दो काम कर रहे हैं, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी। ये लो को हाई भी कर रहे हैं और हाई को लो भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जब हम चार्जिंग का काम लेते हैं तो ये हाई को लो करते हैं, यानी 220 लेके 12 वोल्ट में देता है, 12 जमा 12, ठीक है। और जब हम से यूपीएस में इस्तेमाल करते हैं तो ये 12 वोल्ट लेके हमें 220 देते हैं, यानी ये एक वक्त में दो काम कर रहे हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसको काम करवाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ऑटोमेटिक स्विच का काम चाहिए हमें, कि जब हमें मेन इलेक्ट्रिसिटी मिले 220 वोल्ट मिले तो ये 12 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाए, और जब हमारी मेन लाइट चली जाए तो फिर ये हमें लो वोल्टेज दे, तो हाई वोल्टेज दे। वो ये रिले काम कर रही है, ये रिले काम कर रही है। ये स्विच है, इसमें एक कॉमन पोल है, दो इसके स्विच हैं, एक मेन पे काम करता है, एक लो पे काम करते हैं। चार्जिंग में ये ऑफ हालत में होती है, और जब ये मेन मिलती है तो ये ऑन हालत में आ गई तो हमें ये चार्जिंग करवाना शुरू कर देती है। ये इसके साथ छोटी रिले ये इसको सपोर्ट करती है कि इसमें सिर्फ एक वक्त में दो स्विच काम कर रहे हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसी भी रिले हैं जिनमें ज़्यादा पॉइंट होते हैं और ये उसमें जमा होती है। ये दोनों को मिला के एक रिले बन जाती है, उसके 14 पोल होते हैं। तो इन्होंने आसानी के लिए ये दो बना दी, तो समझने के लिए कि ये क्या काम कर रही है, ये कैसे कम, ये कैसे सपोर्ट करती है। फिर इनको ऑन करवाने के लिए हमें ये इस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये हमें इसे सपोर्ट करते हैं इसको ऑन करवाने में। ये इसका रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। रेगुलेटर का मीन्स कि ये वोल्टेज को अप डाउन नहीं होने देता, जितने हमें दरकार हैं पॉइंटों में हों या पूरे वोल्टेज हों वो हमें देते हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये हमें पावर सप्लाई को, यानी जो हमारे पास डीसी सप्लाई है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इनमें उसमें कोई भी एसी पल्स हो तो उसे जमा कर देते हैं। ये हमारे पास निज़ामत हैं जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये करंट निज़ामत मीन रुकावट, किसी चीज़ के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट पेश करे तो निज़ामत रेजिस्टेंस या निज़ामत, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी जितनी लगी हुई हैं ये निज़ामतें हैं, इसमें ये दो चैनल डायोड लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं। ये भी जो आउटपुट हमें यहाँ पे B1 और B2 इसे सपोर्ट करती है मॉड्यूल को चलाने के लिए। ये मॉड्यूल है हमारे पास। ये मॉड्यूल का काम जो है ये डीसी को माइनर से वोल्टेज एसी में चेंज करता है। जो इसमें डीसी को एसी में चीज़ अफेक्ट करती है, चेंज करने में अफेक्ट होती है, वो ये ट्रांजिस्टर हैं। ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर भी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ट्रांजिस्टर ये FET हैं, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि इनमें एक गेट होता है, गेट पे पल्स मिलने से ये ऑन होता है। जो सादा ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें वो तो डायोड का मजमू है, ठीक है। इनमें उन्होंने एक स्विच दिया हुआ है जो पल्स पे ऑन होता है, उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं, और ये उससे ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये इन ट्रांजिस्टरों के साथ ये हीटिंग लगे हुए हैं ताकि इनमें थोड़ी सी कोई ये हीट अप हो तो ये ज़रूर करते हैं।
और चार्जिंग सिस्टम इधर ही है। ये देखें कि इनके अंदर भी वही ट्रांसफर जो है वो ये डायोड के जैसे आपको बताया कि मजमू है कि इसके नेगेटिव पे वोल्टेज दें तो ये हमें पॉजिटिव देते हैं, एसी वोल्टेज दें तो अगर पॉजिटिव पे एसी वोल्टेज दें तो ये कलेक्टर पे या नोड पे हमें नेगेटिव वोल्टेज देगा। इसके सपोर्ट के लिए ये हमने रेक्टिफायर इस्तेमाल किया, डायोड जिसे कहते हैं। ये अच्छी तरह जो इनसे काम रह जाता है या जिसको ये अच्छी तरह सपोर्ट नहीं करते, ये डायोड जो है इन एक्टिविटीज़ को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम पॉजिटिव इसके एसी वोल्टेज दे रहे हैं इसके कलेक्टर पे और यहाँ से इसकी आउटपुट जो हम नेगेटिव वोल्टेज ले रहे हैं। ये नेगेटिव हम बैटरी पे चली जाएगी जो बैटरी को चार्जिंग में भी सपोर्ट करती है और बैकअप में भी सपोर्ट करती है। बैकअप मीन्स जो हम उसे वोल्टेज ले रहे हैं यूपीएस के हालत में। और इसमें कुछ चीज़ें ये ट्रांजिस्टर है, ये सिस्टम के लिए है कि ये हमें बताए कि इसे पता हमारा सेट जो है ये आईसी जो है ये आईसी जो है ये हमें ये सिस्टम में लगा हुआ है ताकि ये हमें बताए कि इस वक्त हमारा यूपीएस क्या काम कर रहा है, यूपीएस पे है या चार्जिंग पे है या तो चार्जिंग इसकी फुल हो गई है। अगर हम बाज़ार से लेने जाएंगे इसका सामान, हाँ, सो ये जो बोर्ड्स वगैरह हैं ये हमें ऐसे बने बनाए मिलेंगे? बने बनाए मिल जाएंगे। सो हमें उधर क्या कहना पड़ेगा कि हमें कौन सा बोर्ड चाहिए? जैसे ये चार्जिंग के लिए आप कहेंगे हमें मॉड्यूल चाहिए, कौन सा चाहिए। ये जो मार्केट की ज़बान है उसमें ये है कि ये मॉड्यूल इसकी इधर तादाद 4 है, ठीक है, और 6 भी होती है। 4x4 कहते हैं या 6x6 कहते हैं। या बताते हैं आपको कितने वाट के लिए चाहिए, 1000 वाट के लिए चाहिए, 500 वाट के लिए चाहिए या 750 वाट के लिए। ये सिर्फ 500 वाट पे काम कर रहा है। ओके, ठीक है जी। जी, और उसके अलावा वो अगर लेना हो ये आप उसके मदरबोर्ड दे दें, यूपीएस का मदरबोर्ड दे दें, तो उसमें ये सब कुछ पहले से लगा होगा? ये सब चीज़ें पहले लगी होंगी, सिर्फ आपने कनेक्शन करने है उसमें। ठीक है, सो उसका फर्स्ट कनेक्शन इसके साथ ये जो कनेक्शन हुआ है ये किसके साथ किया? इसको आप ये खोलेंगे ना, ये देखिए ये लिखा हुआ मेन जी, इसका मतलब इसे हमने मेन देनी है जी। ठीक है। मेन वायर जो बाहर से आएगी, ये जब मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखें इसमें कुछ पोल्स हैं शॉर्ट किए हुए हैं 3 जैकों के जी। इसके 2 हैं 1 2 1 2 1 2 3 जी, ठीक है जी। पहले का एक इस्तेमाल किया है, फिर दूसरे का एक कॉमन किया है, फिर तीसरे का एक कॉमन किया है। ठीक है जी। ये जो तीनों पोल मिल रहे हैं आपस में 1 2 ये 3, इन तीनों को मिला के वायर से जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई 220 में जो न्यूट्रल सप्लाई है उस पर हम दे देंगे। ठीक है जी, उस पर दे देंगे। तो इधर से ये देखें ये वायर जो है ये वायर इधर आई है, इधर से साकर में चलेगी, साकर से होती हुई ये आ गई, ठीक है, ये आई। अब ये देखें ये वाकई उधर लगी हुई है, ये आके इधर लग गई है कॉमन की, इसकी दूसरी जो है, ठीक है जी। ये कॉमन होगी। यहाँ से हम ये देखें ये ट्रांसफार्मर की 1 नंबर पिन पे जाएगी, 1 नंबर पे आ गई, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसके पहले सिरे पे हम कॉमन दे देंगे, ये दे देंगे। ठीक, ये सबकी कॉमन होगी। ट्रांसफार्मर यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे मेन कॉमन होगी। और जो है फिर और के लिए हमारे पास इधर देखेंगे सॉकेट में ये एक तार बचनी है, कॉमन तो इधर से हमने ले ली जी, तो ये और बची, ये और आ गई, ये यूपीएस और में आ गई जो हमें और चाहिए थी, ठीक है। और जो मेन जब एक तार मेन की बची थी वो सीधी आके इस मेन में लग गई। न्यूट्रल तो उसे इधर से मिल रही है ना, ये सब इकट्ठा होकर न्यूट्रल इधर आ गई, ठीक है। इसका एक पॉइंट मिल रहा है और ये पॉइंट मिल रहा है, इधर लग जाए सारी तारें, इधर लग जाएँ, इधर लग जाएँ,
तो ये एक ही बात है, क्योंकि इनका सर्किट एक ही कॉमन है सब। तो ये मेन आ गई, उसके बाद ये आउट आ गई आपकी, ये आउट सॉकेट में चलेगी। इसके बाद ये 2 तारें और ट्रांसफार्मर की रह जाती हैं, एक इन्वर्टर और एक चार्जिंग पॉइंट जो वो ट्रांसफार्मर का 220 वाला जो सिरा है, जो यहाँ पे हमने 220 इसको चलाने के लिए देनी है, वो लगेगा। इन्वर्टर जो हमने लेना है इससे ठीक, यूपीएस के दौरान इन्वर्टर वहाँ पे आ जाएगा। जो लास्ट सिरा ट्रांसफार्मर का होगा वाइंडिंग का, वो दरमियान में आ जाएगा। ये चार्जिंग लिखा हुआ है, चार्जिंग पे सेंटर वाला पोल ट्रांसफार्मर का, और लास्ट जो है इन्वर्टर वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर INV लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बड़ी से नीचे आ गया जैक के, INV ठीक, ये INV इधर लिखा हुआ, इधर नीचे लिखा हुआ। सो इसका मतलब हमने ये जो हमारा ये वाला कौन सा पोल है बड़ा, ये आउट का है ना, ये हमारा आउट का है, हाँ। ये हमारा मेन का है, हाँ ये हमारा कॉमन पॉइंट है, जिसे न्यूट्रल भी आप कहते हैं। AC में AC सप्लाई करें तो उसे न्यूट्रल सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, 2 ही सप्लाई होती हैं, जो आम लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो न्यूट्रल या फेज, लेकिन जो फ्राइडे के लिए वो ये लाइन जो मीन फेज है, और कॉमन जो है वो उसकी न्यूट्रल है। ये कैमरा यहाँ पे आगे किट को ऑन करने के लिए हमने बैटरी 12 वोल्ट देनी है। ये जो तीसरा जैक है, ये बैटरी का पॉजिटिव प्राप है, बाहर जा रहा है, इधर से 12 वोल्ट लेके हमने इस जैक में दिए पॉजिटिव 12 वोल्ट, और नेगेटिव ये जो वायर निकली हुई है ये यहाँ पे लगेगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सपोर्टिंग B1 और B2, ये सपोर्टिंग वोल्टेज हमें मिलते हैं इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए। ये B1 और B2 ये इनकी पोलैरिटी चेंज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कि दोनों पे 4 से 5 वोल्ट जो DC होते हैं। और ये फिर इधर इसकी इनपुट में आती है FET भी काम करना शुरू कर देते हैं। ये FET की इनपुट पे आ गए, ठीक है। ये न्यूट्रल जिसे मिलके मेन बोर्ड में चली जाती है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट होके, हाँ ये बैटरी पॉजिटिव है ना जी, ये बैटरी पॉजिटिव 22 निकल गई, और इधर से ठीक, यहाँ से फिर आगे वो बैटरी में लग जाएगी। बैटरी में लग जाएगी। ये रेड पोल ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक, और ये इधर से आगे इस किट को भी ऑन कर रहा है, ये जॉइंट हो गए तो इस किट को ऑन कर रहा है। ठीक, और इसकी जो नेगेटिव है ये जुड़ा हुआ ना आपस में, लेकिन ये सही होना अभी तो इसने। ये न्यूट्रल देखें, ये इसकी निकली हुई, ये इसमें लगेगी, यहाँ से आके इस मॉड्यूल को भी मिल रही है, और यहाँ से इस मॉड्यूल की साइड पे भी आ रही है, और यहाँ से फिर होती हुई सीधी बाहर बैटरी में चली जाएगी। बैटरी में चल जाएगी नेगेटिव पोल में। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव पोल में चली जाएगी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ये सिंबल भी दिया हुआ है। उसके बाद ये है हमारे पास फैन, जिसको ठंडा करने के लिए न्यूट्रल इसकी हमने इसके इधर से दे दी, और एक इधर पॉजिटिव इधर ले आए। ठीक है, ये हमारा स्विच का पोल है, ये उधर चला गया है। ये सामने मीटर है, इधर शो हो रहा है, इसकी मेन में आ गई, आउटपुट में लगा दें, मेन में लगा दें, जैसे आपने इस्तेमाल करना है इसको। ये आती हुई जो मेन में आ गई, ये काम तो यही आ रही थी ना जी, तो एक मेन में दे दी, जो लाइन आ रही पीछे से फेज उसमें लगा दी। तो ये आपको जब 220 आ रही होगी तो शो करेगा वोल्टेज आ रहे हैं, तो अदरवाइज़ ये शो नहीं करेगा, यूपीएस पे शो नहीं करेगा। अगर आप इसको इधर से निकाल के यूपीएस आउटपुट में लगा देंगे, सॉरी ये दोनों हालतों में करेगा, क्योंकि ये आउट मेन लगा हुआ है, यूपीएस आउट में लगा हुआ है, इन में लगा होता है, मेन पे लगा होता है, इधर लगा होता है। तो ये मेन की हालत में इसने बताना था, यूपीएस की हालत में नहीं बताना था, इसलिए इसे इधर इस्तेमाल किया गया ताकि ये हमें जो इसकी रीडिंग है
वो दोनों हालतों में बताए, यूपीएस पे भी और मेन पे भी। आउट का बताया कि जी जो निकल रही है बाहर, ये ऑटो आई निकल रही है ना जी 220। 220 ठीक, तो इसलिए इसी में लगाई गई है। हाँ, ये इसके साथ ये अलग जैक नहीं, ये इसके थ्रू प्रॉपर हो गया, इधर बाहर आ रहा है, ठीक, रिले के साथ मिलके ले के बाहर, ठीक, इधर से रिले को दे रहे हैं हम, एक चार्जिंग पॉइंट दे रहे हैं और एक इन्वर्टर पॉइंट दे रहे हैं। तो जैसे ही लाइट जानी है तो इसने कन्वर्ट हो गई, तो इसको सप्लाई देना शुरू कर देनी है उसकी ठीक, बैटरी की। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे और कोई चीज़ इसमें ये एलईडीज़ हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडीज ताकि यूपीएस या अगर लाइट्स वगैरह चले। ये बताएगी हमें मेन आ रही है कि नहीं आ रही, और यूपीएस चल रहा है तो ये बताएगी, चार्जिंग होगी तो ये और मेन चल रही होंगी, और बैटरी फुल हो जाएगी तो मेन और ये फुल की लाइट चल रही होगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चार्ज फुल। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये इसके यहाँ से आप ले सकते हैं, ये मेन है, यूपीएस है और फिर फुल है, फिर चार्जिंग है। एक इनमें कॉमन पॉइंट है सारों का, वो ये है पहला, ये होता हुआ ये दिखने की से होता हुआ ये जो चार्जिंग पॉइंट पहला जो है, ये टूट गया हुआ, ये लगाना पे वहाँ पे लगाना है, ठीक है। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप लगे हुए। सो इसके लिए हमें बस एक फ़ैन चाहिए होगा। हाँ जी, इसके लिए एक फ़ैन चाहिए, इसकी हीट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, मॉड्यूल किट चाहिए, फिर मदरबोर्ड चाहिए जो जिसने इसके सिस्टम को चलाना है, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच चाहिए, ठीक है, मीटर चाहिए, एक मीटर चाहिए, और अगर आप ये फ्यूज़ है, ये हमने अभी इस्तेमाल ही की, ये फ्यूज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30 से 35 एम्पीयर के फ्यूज़ होते हैं। 30 से 35 एम्पीयर। इन फ्यूज़ का काम क्या होता है? अगर कोई आपका लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाए और फिर आप नई फ्यूज़ इसमें डालें और फिर काम शुरू कर दें। अरे, और उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये, हाँ, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर किसे लगाया हुआ है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। नॉन पोलो जी, नॉन पोलर होते हैं जिसको कोई पोल नहीं, तो जिधर से मर्जी इस्तेमाल कर ले, ठीक, इसे रनिंग कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक, ये पंखों में टार्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी यहाँ भी इसे लगाते हैं कि जैसे ही आप एक पंखे की जगह दूसरा पंखा ऑन करते हैं तो साझा है कि उसको चलने के लिए एक टार्क चाहिए, एक झटका चाहिए। अगर वो तो डायरेक्ट लगेगा झटका तो वो सारा लोड ट्रांसफार्मर पे आएगा, ट्रांसफार्मर किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है झटके से, तो उसके झटके टार्क को बचाने के लिए, झटके को बचाने के लिए टार्क इस पर हम डाल देते हैं ताकि ये अपना टार्क दे दे आगे से, ठीक है, उसे स्पोर्ट ऊपर वाले पैसे को सपोर्ट मिल जाए तो यूपीएस का नुकसान ना हो। ठीक। और ये सॉकेट है, मेन सॉकेट है, यहाँ से हम वोल्ट ले रहे हैं, ये वायर लगी हुई है, ठीक है। ये मेन सॉकेट एक चाहिए हमें। हाँ जी, मेन सॉकेट चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, फैन चाहिए, फ्यूज़ चाहिए, बैटरी चाहिए, एक बैटरी चाहिए, वो बैकअप जितना आपने लेना है उस हिसाब से अपनी बैटरी लेंगे, ठीक है। फिर मजदूर किट चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, ऑन ऑफ स्विच चाहिए, ठीक, एक मीटर चाहिए उसकी रीडिंग बताने के लिए, एलईडी चाहिए, एंड दैट्स इट। और ये भी पहले से लगा होगा? ये ट्रांसफार्मर पहले से लगा होगा, ये कंप्लीट होगा। ठीक, चलें भैया, थैंक्स लॉट फॉर दिस। थैंक यू। और ये सब कुछ